जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड। मित्रों, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि महात्मा भीष्म ने आखिर यह प्रतिज्ञा क्यों की होगी। जी हाँ, इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी आज हम आपके लिए हमारी संस्कृति यूट्यूब चैनल पर लेकर के आए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, बात उस समय की है जब राजा शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया था और गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जल में प्रवाह कर दिया था और 8वें पुत्र भीष्म के बचने के बाद जब राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया, उन्हें बहाने नहीं दिया, तब गंगा उन्हें छोड़कर चली गई और उनका जीवन विरक्त हो गया। तब वे अत्यधिक दुखी रहने लगे। लेकिन एक दिन जब वे जंगल में शिकार के लिए गए थे तो उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक सुंदर महिला को नाव पार कराते देखा तो वे उसकी नाव में बैठे और राजा शांतनु ने देखा कि यह अत्यधिक सुंदर कन्या कौन हो सकती है। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब उन्होंने बताया कि वे दासराज की पुत्री सत्यवती है और नाव पार करवाने का कार्य करती है। राजा शांतनु उसके ऊपर अत्यधिक मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह की इच्छा जाहिर की। तब सत्यवती ने कहा कि आप मेरे पिताश्री से बात कीजिए। तब राजा शांतनु अपने रथ को लेकर के दासराज की कुटिया में पहुँचे। दासराज ने उनका स्वागत किया और राजा शांतनु ने उनके सामने अपनी बात रखी। उनकी बात सुनकर दासराज ने कहा कि मैं आपसे मेरी पुत्री का विवाह तो कर दूं, लेकिन मेरी पुत्री की होने वाली संतान ही हस्तिनापुर का नरेश बने, ऐसी आप अगर वचन मुझे देते हैं तो मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूं। राजा शांतनु को पता था कि उनके पहले से ही एक ज्येष्ठ पुत्र भीष्म है जिसकी संतान ही हस्तिनापुर पर राज करेगी, तो यह वचन देना संभव नहीं था और वे वहाँ से निराशाजनक रूप में घर लौट गए। जब वे घर लौटे तो अत्यधिक दुखी रहने लगे और नित्य उन्हें बस सत्यवती की ही यादें सताने लगी। भीष्म को पता नहीं था कि पिताश्री आखिर दुखी क्यों हैं। राजा शांतनु सुबह से शिकार के लिए निकलते थे और शाम को देर रात्रि तक लौटते थे। किसी को पता नहीं था कि आखिर दिन भर राजा शांतनु कहाँ शिकार करने जाते हैं और क्या करने जाते हैं। तब एक दिन पितामह भीष्म ने उनके पीछे एक गुप्तचर को छोड़ा। गुप्तचर ने आकर संदेश दिया कि पिताश्री दासराज की पुत्री को देखते हैं और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनके विवाह में यह बाधा आ रही है। उसी समय रात्रि के समय ही भीष्म पितामह ने अपने सारथी को रथ तैयार करने को कहा और वो रात्रि में ही दासराज की कुटिया पर पहुँचे और उन्होंने दासराज से विवाह के बारे में बात रखी। तब उन्होंने वही शर्त उनके सामने भी रखी। तो पितामह भीष्म ने तब यह प्रतिज्ञा ली और उन्होंने कहा कि आने वाली संतान के लिए मेरे पिताजी वचनबद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं तो वचनबद्ध हो सकता हूँ ना, इसलिए मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा और विवाह नहीं करूँगा। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा देवव्रत, गंगापुत्र देवव्रत ने ली। तब से उनका नाम भीष्म रखा गया और उन्होंने आखिर दासराज की सारी शर्तें मानकर उन्हें सत्यवती को लेकर के वे शांतनु के पास पहुँचे और उन्होंने उनके पिताजी से आशीर्वाद लिया। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।